वर्ल्ड कप के दौरान टीम इंडिया के इर्द गिर्द माथे पर कुमकुम लगाए हुए एक सांवले रंग का आदमी बहुत से लोगों ने नोटिस किया होगा, पर आम सी शक्ल और कदकाठी के इस इंसान को देखकर कोई अंदाज़ा भी नहीं लगा सकता कि विराट कोहली जैसा खिलाड़ी इनको अपनी कामयाबी की वजह मानता है। इसी वर्ल्ड कप में रोहित शर्मा ने जब पैट कमिंस जैसे तेज गेंदबाज को घुटनों पर बैठकर स्टेडियम की छत पर छक्का मार दिया था, तो कई पुराने दर्शकों को भी वो दौर याद आ गया था कि जब भारतीय खिलाड़ियों की सबसे बड़ी कमजोरी फास्ट बॉलिंग हुआ करती थी। पर आज हम भारतीय क्रिकेट के ऐसे दौर में हैं जहां ऋषभ पंत, जेम्स एंडरसन जैसे गेंदबाज को रिवर्स स्वीप जैसे शॉट मारते हैं जैसे दाल चावल हो। इंडियन बैट्समैन फास्ट बॉलिंग के सामने आज अचानक से वेक ऑफ नज़र नहीं हुए हैं, बल्कि इसके पीछे एक इंसान की 11 साल की कड़ी मेहनत है। इस आदमी का नाम है डी राघवेंद्र। प्यार से इंडियंस इन्हें रघु बुलाते हैं। कर्नाटक के कन्नड़ जिले के रघु भी करोड़ों भारतीयों की तरह एक क्रिकेटर बनना चाहते थे, और करोड़ों भारतीयों की तरह उनके पिता को भी क्रिकेट बर्बादी का शौक लगता था। एक दिन ऐसे ही गुस्से में रघु के पिता ने लास्ट वार्निंग दी क्रिकेट छोड़ने की। फिर एक बैग और जेब में 21 रुपये लेकर रघु घर से निकल पड़े। एक हफ्ते हुबली के बस स्टैंड पर सोए। वहां से जब पुलिस ने भगाना शुरू कर दिया तो रघु भागकर एक मंदिर में रहने लगे। वहां भी ज़्यादा दिन ठिकाना नहीं लगा। फिर वहां से निकलकर उन्होंने एक शमशान में अपना ठिकाना बनाया। वहीं 4.5 साल तक एक टूटे कमरे में रहते रहे। भूखे पेट भी रघु को यही लगता कि अब क्रिकेटर बनकर ही घर जाएंगे, पर उनके सपनों को भूख तो नहीं तोड़ पाई। पर एक हादसे में उनका दायां हाथ जरूर टूट गया। बॉलिंग का सपना चकनाचूर हो गया, लेकिन इसके बावजूद रघु घर नहीं लौटे, क्योंकि उन्हें अपने प्यार क्रिकेट के आसपास ही रहना था, जिसे वो चाह रहे थे। हुबली में ही वो दूसरे क्रिकेटर्स को बॉलिंग प्रैक्टिस कराने लगे। फिर एक दोस्त के कहने पर बेंगलोर चले गए। वहाँ कर्नाटक क्रिकेट इंस्टीट्यूट में क्रिकेटर्स को प्रैक्टिस कराते हुए ऐसे ही एक दिन वो जवागल श्रीनाथ की नज़रों में आ गए। वहाँ से कर्नाटक रणजी टीम का हिस्सा बने और फिर चिन्नास्वामी में नेशनल क्रिकेट टीम में बिना किसी तनख्वाह के 3-4 साल काम करते रहे। एनसीए में ही उन्होंने कोचिंग का कोर्स पूरा किया और वहाँ आने वाले इंडियन क्रिकेटर्स को प्रैक्टिस कराने लगे। फिर उन पर सचिन की नज़र पड़ी। सचिन को समझ में आया कि प्रैक्टिस कराना रघु के लिए काम नहीं बल्कि जुनून है। वहाँ से 2011 में वो भारतीय क्रिकेट के स्टाफ का हिस्सा बन गए। उसी दौरान रोबो आर्म नाम का एक इक्विपमेंट से क्रिकेटर्स प्रैक्टिस करते थे। रघु ने इस रोबो आर्म से गेंद फेंकने में बहुत महारत हासिल कर ली। धीरे धीरे रघु की एक्यूरेसी इतनी सटीक होती गई कि उनकी गेंद 155 की स्पीड से किसी इंटरनेशनल गेंदबाज की तरह प्रैक्टिस पिच पर गिरती थी। रघु ही वो वजह है जिनकी 145 से 155 की रफ्तार वाली गेंदों पर प्रैक्टिस करके भारतीय खिलाड़ियों को मैच में 135-145 की स्पीड वाले बॉलर मीडियम पेसर लगते हैं। रघु दुनिया के अकेले साइड आर्म बॉलर नहीं हैं, पर रघु दुनिया के सबसे पैशनेट और एक्यूरेट साइड आर्म बॉलर बन चुके हैं। साफ भाषा में कहें तो ये साइड आर्म बॉलिंग की दुनिया के बुमराह हैं। रघु प्रैक्टिस पिच पर ऐसे ही गेंदबाजी करते हैं जैसे वो अपना बचपन का सपना जी रहे हों। ये जुनून ही था कि 2023 के वर्ल्ड कप में जब ओस की वजह से खिलाड़ियों के जूते में मिट्टी भर जा रही थी, तो रघु एक ब्रश लेकर बाउंड्री के पास खड़े हो गए और हर ओवर के बाद वो खिलाड़ियों के जूतों से मिट्टी साफ करने लगे। रघु से इंसान ये सीख ले सकता है कि सपने कभी नहीं टूटते, बस सपनों को पूरा करने का ये रास्ता बंद हो जाता है। पर अगर सच में आप अपने सपनों से प्यार करते हैं तो उसे पूरा करने का कोई ना कोई रास्ता आप निकाल ही लेंगे। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले।